वेलकम टू न्यू अरहत क्लासेस। हमने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है। जो भी सिलेबस में टॉपिक है जीके सेक्शन में, जीके एसएसबी, वीएलडब्ल्यू के लिए एंड वीएलडब्ल्यू एंड फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में जो भी टॉपिक है जीके पोर्शन में, उन सभी टॉपिक्स पर हम एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल राइट्स पर। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी डिस्कस किए हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एसएससी के। हर एग्ज़ाम से हमने क्वेश्चन लिए हैं, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम्स के लिए। आज जो पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ आल्सो अवेलेबल टू अ फॉरनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो फॉरनर यहाँ पर होते हैं इंडिया में, उनको भी मिलता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ऑप्शन सी, protection from discrimination on grounds of religion, race, caste or sex. ऑप्शन डी क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो अवेलेबल टू अ फॉरनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो फॉरनर के लिए इंडिया में कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये राइट जो है फॉरनर्स के लिए भी अवेलेबल है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गारंटेड। किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी किया है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 29, 31। ऑप्शन बी आर्टिकल 29, 30। ऑप्शन सी आर्टिकल 29, 32। ऑप्शन डी क्या है, आर्टिकल 30, 31। इस क्वेश्चन का राइट है आंसर क्या है? ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 एंड 30 हमारा क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फंडामेंटल फ्रीडम under Article 19 are suspended during emergency caused by option A, war or external aggression. Option B, failure of constitutional machinery of a state. Option C, internal armed rebellion. Option D क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी काज्ड बाय। किस टाइप की एमरजेंसी हुई होगी कंट्री में, उस वक्त ये आर्टिकल जो है, ये फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के वक्त ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19, ये सस्पेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स implies, the theory of fundamental rights implies sovereignty of people. Option B, equality of opportunity for all. Option C, limited government. Option D क्या है, equality of all before law। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, लिमिटेड गवर्नमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented. Any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented in the Supreme Court only, in the High Court only,
either in the Supreme Court or in the High Court. ऑप्शन डी क्या है, फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन इन द हाई कोर्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, untouchability is abolished and its practice is punishable according to which law, which article? अनटचेबिलिटी इज एबॉलिस्ड, इसको एबॉलिश कर दिया गया, एंड इट्स प्रैक्टिस, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है उसको पुनिशेबल, उसको पुनिशमेंट मिलती है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पुनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एज फार एज आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न्ड द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 of the Constitution are option A not available at all, option B available to armed forces but not to other forces, option C available only at the direction of the Chief of Army Staff, and option D क्या है, available only according to law made by Parliament। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, as far as armed forces are concerned the fundamental rights guaranteed under article 14 and 19 of the constitution are, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 the following are prohibited. Option A traffic in human being, beggar, slavery and bonded labor. Option C monopoly of trade. Option C क्या है, sale of incenses. Option D क्या है, visit to terrorist infected areas। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, मना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बैगर, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency is made, the right of a citizen to move the Supreme Court for the enforcement of his fundamental right is suspended by the option A Prime Minister of India, option B President of India, option C Speaker of Lok Sabha and option D क्या है, Chief Justice of India। क्वेश्चन क्या है, once the proclamation of emergency is made, the right of citizen to move the Supreme Court for the enforcement of his fundamental rights is suspended by the, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, by the President of India। प्रेसिडेंट ये राइट सस्पेंड कर देता है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, by the President of India। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 Parliament has no power to repeal fundamental rights because they are option A enshrined in part 3rd of the Constitution, option B human rights, option C transcendental rights, option D क्या है, part of basic structure of essential framework of the Constitution। क्वेश्चन क्या था, अंडर आर्टिकल 368 Parliament has no power to repeal fundamental rights because they are, इसका राइट आंसर है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज
reasonable restriction on the fundamental rights of the Indian citizen? Which of the following can impose reasonable restrictions on the fundamental rights of the Indian citizen? Option A Supreme Court, option B Parliament, option C President and option D क्या है Prime Minister. क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी पार्लियामेंट इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है Which among the following pairs of articles relating to the fundamental rights can be suspended during the enforcement of emergency under Article 359 of the Indian Constitution? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या पूछा है Which among the following pairs of articles relating to the fundamental rights can not be, यहाँ पर पूछा है can not be suspended during the enforcement of emergency under Article 359 of the Indian Constitution. जब भी इंडिया में एमरजेंसी होगी अंडर आर्टिकल 359 तो कौन सा पेयर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में ये सस्पेंड नहीं होते हैं, कैन नॉट बी सस्पेंडेड. ऑप्शन ए आर्टिकल 14 एंड 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 एंड 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 24 एंड 25. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21. आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं किए जाते हैं ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इज directly related to the exploitation of children. Which provision relating to the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? Article 21A, Article 19, Article 18B and Article 24. Question क्या पूछा है Which provision relating to the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आर्टिकल 24. आर्टिकल 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. आर्टिकल 23 क्या है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड आर्टिकल 24 बताता है बिलो एज ऑफ 14 आप किसी भी बच्चे को कहीं हैज़ार्डस जगह में काम नहीं करवा सकते हो, प्रोहिबिटेड है, मना है. आर्टिकल 14 क्या बोलता है द वर्ड हिंदूज in Article 25 of the Constitution of India does not include. Question क्या है The word Hindus in Article 25 of the Constitution of India does not include. Option A Buddhist, option B Jains, option C Sikh and option D क्या है Parsis. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौन सा वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल इंक्लूड नहीं है. इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन डी पारसीज इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 15 विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन. ये नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन. ये वही आर्टिकल है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14. ये न्यूली इंसर्ट हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी इसको आर्टिकल 21A में इंक्लूड किया गया है. राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14. यहाँ पर पूछा है कि किस अमेंडमेंट के ज़रिए इसको इंसर्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 21A में. ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 88th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 87th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी क्या है 89th अमेंडमेंट. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था किस अमेंडमेंट के ज़रिए इस आर्टिकल को इस राइट को आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया था
थ्रू विच अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस अमेंडमेंट के ज़रिए इसको इंसर्ट किया गया था अंडर आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86th अमेंडमेंट के ज़रिए इसको इंसर्ट किया गया था, राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया था अंडर आर्टिकल 21A में एज अ फंडामेंटल राइट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।